हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर दिन योग हमें बीमारियों से बचाता है। सुबह की ये शांति में योग करना बहुत ही अच्छा लगता है। एक चिड़िया की आवाज़ आती रहती है हर दिन। इस धुंध में भी सुबह सुबह 4 बजे उठकर अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना, ये हमें बहुत पसंद है। उस समय नम नींद आती है। अब नींद भी पूरी लगने लगती है कि पूरी नींद हो गई। एकदम 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। और मैं अपना कालीन बिछा के, आज मैं बाहर नहीं जा पाई तो मैंने सोचा कि छोड़िए, आज घर में कर लेते हैं। पूरा योग घर में ही किया। योग एक्सरसाइज करने से ना हमारे लंग्स भी एकदम क्लियर हो जाते हैं, खुले रहते हैं। सारी नसें मूव करने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन दौड़ने लगता है। घुटने, नी प्रॉब्लम कितने लोगों को हो जाती है। लगातार योग करने से हमें नी प्रॉब्लम भी नहीं होती। मैंने अपनी योग की क्लास में 60+ लोगों को एकदम अच्छी तरह से पद्मासन स्थिति में बैठे हुए देखा है। और सब एकदम अच्छी तरह से घुटने में मोड़ मोड़ लेते हैं और ज़मीन पे बैठे रहते हैं। पूरे 2 घंटे, 1 घंटा बैठे रहते हैं। उस वहाँ पे सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। योग करने से सच में बहुत फ़ायदा है। हम सोचते हैं हमें घर का काम इतना सारा करना होता है, छोड़ो हमारे पास कहाँ टाइम है, हाँ यही हमारा एक्सरसाइज है। लेकिन नहीं, घर का काम करना और एक्सरसाइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम योग एक्सरसाइज करते हैं तो हम सिर्फ सेहत के प्रति अपने लिए रहते हैं। उस समय ना हमें काम दिखाई दे रहा होता है ना कुछ। सेहत के लिए करते हैं तो सेहत ही हमारी अच्छी हो रही होती है। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और खाना पीना खाते रहते हैं तो धीरे धीरे हम बीमारियों में गिरते चले जाते हैं। जैसे लोगों को शुगर, ये बीपी, अगर हम योग नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम इन बीमारी में की चपेट में आ जाते हैं। इसमें जितना खींच सकते हैं अपने पैरों को उतना खींच लेना चाहिए। पीठ, गर्दन, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है।
अगर हम, कई लोग कहते हैं हमें योग करने की आदत नहीं है, तो हम कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाथ घुमा लिया, पैर वैसे कर लिया, लेकिन कुछ भी करें ज़रूर। अगर हम ऐसे ही बॉडी को छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे बॉडी हमारी टाइट होने शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियाँ एकदम हार्ड हो जाती हैं, वो मुड़ती ही नहीं। इसीलिए देखा है ना, लोग अपने घुटने मोड़ के बैठ नहीं पाते। वो चेयर पे बैठेंगे, सोफे पे बैठ पाते हैं, वो पैर हमेशा लटका के ही बैठ पाते हैं। अगर लगातार हम इस तरह का अभ्यास करेंगे, ज़मीन पे बैठकर पैरों को मोड़ कर करें, तो हमारे पैर मूव करते हैं। वो आपने तो सुना ही होगा कि जिन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते, वो धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लगती हैं। इसी तरह बॉडी है, जो भी चीज़ हम नहीं करेंगे, जिस चीज़ों को हमने छोड़ दिया, वहीं खराबी आनी शुरू हो जाएगी। आप जो एक पक्षी की आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये पक्षी रोज आता है, रोज रोज इसकी आवाज़ सुनाई देती है। जब चारों ओर शांति रहती है, सभी लोग अपने घरों में सोए रहते हैं, किसी की भी आवाज़ नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं, किसी गाड़ियों का शोर नहीं, कोई हॉर्न नहीं। तो ये पक्षी की आवाज़, जब भी मैं योगा करती हूँ तो मुझे सुनाई देगी इसकी आवाज़। वो लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी, कठिन डगर है, मुश्किल सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, जो सोएगा वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी तलखी बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है।
ये है मॉर्निंग वॉक का समय, सुबह 4 बजे। इतना अंधेरा होता है कि बस कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो इतना धुंध हो जा रही है, 4 बजे फिर भी कम अंधेरा है, मतलब कम धुंध रह रही है, उसके बाद में अंधेर धुंध हो रही है। 7 बजे 8 बजे सब धुंध हो रही है। लेकिन इस धुंध में भी जितना जल्दी निकल जाओ अच्छी बात है योग के लिए। जब मैं निकल रही हूँ एक्सरसाइज उस समय मुझे कोई लोग दिखाई नहीं देते रोड पे। और गर्मियों के 4 बजे काफ़ी लोग दिखाई देते थे। सब गर्मियों से परेशान हो जाते हैं, गर्मी से, तो सब पहले निकल आते हैं। फिर भी 1-2 लेडीज दिखाई दी जाती हैं। देखिए विजिबिलिटी कितनी कम लग रही है। ये 11 ताड़ के पेड़ हैं। आज इतना धुंध है कि कुछ भी देखिए आसपास दिखाई नहीं दे रहा। आज बनारस में जबरदस्त धुंध है। प्राप्त करने के लिए वंशिका श्रीवास्तव, ने एमएफए प्लास्टिक आर्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें बीएचयू की तरफ से गोल्ड मेडल प्रदान किया जा रहा है। मूर्तिकला विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रह्मस्वरूप शर्मा। Next, MFA Applied Arts final examination